कल्पना कीजिए एक खेत आपके लिए भोजन भी निकाल रहा है और आपकी गाड़ी के लिए ईंधन भी। लेकिन अगर उस खेत के पास इतना ही पानी, जमीन और संसाधन हो कि वह केवल आपकी एक ही जरूरत को पूरा कर सके, तो उस खेत के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा? एक भूखे व्यक्ति का या फिर एक व्हीकल जो कि इथेनॉल पर चलेगी? यही प्रश्न आज भारत के इथेनॉल मिशन की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। भारत तेजी से इथेनॉल आधारित फ्यूल इकोसिस्टम की ओर बढ़ता जा रहा है। सरकार का मानना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। यह व्यवस्था एक विन विन सिचुएशन की तरह दिखाई देती है, लेकिन किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके हिडन कॉस्ट को भी समझना आवश्यक हो जाता है। इथेनॉल की सबसे बड़ी हिडन कॉस्ट फ्यूल स्टेशन पर दिखाई नहीं देती, बल्कि यह खेतों में दिखाई देती है। नीति आयोग के इथेनॉल रोडमैप के रिपोर्ट अनुसार शुगर बेस्ड इथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट लगभग 2860 लीटर तक पहुंच सकता है, यानी कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी खर्च होगा। इस आंकड़े को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि इथेनॉल फैक्ट्री से सीधे इतने पानी को खर्च करती है, बल्कि वाटर फुटप्रिंट्स का अधिकांश हिस्सा शुगर केन की खेती के दौरान खेतों में खर्च होता है। कुछ स्टडी के अनुसार शुगर केन बेस्ड इथेनॉल के लिए यह आंकड़ा 3000 के पार जा सकता है। वहीं राइस बेस्ड यानी कि चावल से बने इथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट 10,000 लीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। ये तो डाटा की बात थी, लेकिन जब हम इसे आम लोगों की जिंदगी से जोड़ते हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोग, जो कि सबसे ज्यादा जल संकट का सामना कर रहे हैं, वहाँ 5 लोगों का परिवार लगभग एक हफ्ते में 3000 लीटर पानी खर्च करता है, यानी कि 1 लीटर इथेनॉल और दिल्ली और मुंबई में रहने वाले 5 लोगों के एक हफ्ते का पानी बराबर है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, क्या भारत जैसी वाटर स्ट्रेस्ड इकोनॉमी में वाटर इंटेंसिव फ्यूल मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ साबित हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अक्सर ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है। इथेनॉल की दुनिया में ब्राजील को एक सक्सेस स्टोरी माना जाता है, लेकिन ब्राजील के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम भारत है और दूसरे का नाम ब्राजील। ब्राजील के पास 23 बच्चे हैं, जबकि भारत के पास 147। लेकिन मामला तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब ब्राजील को अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए 12 पानी की बोतल मिलती है, जबकि भारत को केवल 4। अब आप खुद सोचिए किसके बच्चों को ज्यादा पानी मिलेगा, ब्राजील या भारत? यह छोटी सी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। ब्राजील और इंडिया की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। ब्राजील को इथेनॉल आधारित फ्यूल वाला सबसे सफल देश माना जाता है। वहाँ दशकों से इथेनॉल का प्रयोग हो रहा है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आम है और E20 कोई नई अवधारणा नहीं है। यही कारण है कि ब्राजील के इथेनॉल मॉडल को भारत में सीधे लागू करना आसान नहीं है। ब्राजील के पास दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का लगभग 12 से 14% हिस्सा मौजूद है, जबकि भारत के पास केवल 4%। दूसरी ओर ब्राजील की पॉपुलेशन दुनिया की लगभग 2.7% है, जबकि भारत की लगभग 18%। अब अगर हम देखें तो सब साफ हो जाता है कि ब्राजील के पास भारत से 3 गुना ज्यादा पानी है। इसके अलावा ब्राजील की एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर रेनफेड यानी कि वर्षा पर आधारित होती है, जबकि भारत की एग्रीकल्चर काफी हद तक ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का मॉडल गलत है, बल्कि यह दर्शाता है कि किसी भी पॉलिसी की सफलता केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि स्थानीय कॉन्टेक्स्ट पर भी निर्भर करती है। यही फूड वर्सेज फ्यूल की बहुत सामने आती है। इथेनॉल बनाने के लिए राइस मेज और शुगर केन जैसे फीड स्टॉक की आवश्यकता होती है। जब हमारे भोजन और तेल का स्रोत एक ही कृषि भूमि बन जाए तो संसाधनों के उपयोग को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। वाटर, लैंड और एग्रीकल्चर इनपुट जैसे सीमित संसाधनों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारण का प्रश्न बन जाता है। इस पूरी बहस का निष्कर्ष यह नहीं है कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा, बल्कि भारत के लिए असली चुनौती केवल ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना नहीं है। असली चुनौती यह है कि क्या हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए इतना पानी खर्च कर सकते हैं, जबकि देश के कई हिस्से आज भी जल संकट से जूझ रहे हैं। इथेनॉल की बहस का सबसे बड़ा केंद्र यही है, क्या भारत अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंसी को हासिल करते हुए वाटर सिक्योरिटी को भी सुरक्षित रख पाएगा? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।